प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह की दिलचस्प और प्यारी कहानियाँ मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ। शुक्रिया। कालू कौवा और गोरी कौवी के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ ही था। अल्लाह ताला ने उनको प्यारा सा बेटा भी अता फरमाया था। कालू कौवा हर वक्त परेशान रहता था, हर वक्त दुखी रहता था। कालू कौवा कभी अपनी बेगम गोरी कौवी से झगड़ा करता तो कभी अपने बेटे से लड़ाई करता। किसी न किसी बात पर हर वक्त लड़ाई करता रहता। कभी वो सोचता मेरे पास माल और दौलत कम है, इसी बात पर परेशान रहता, तो कभी सोचता मैं और कमाऊं और पैसे इकट्ठे करूं। कालू जी, ऊपर वाले का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है। मैंने कभी आपको खुश नहीं देखा, हर वक्त तुम परेशान ही रहते हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ, हर वक्त मैं परेशान रहता हूँ। पता नहीं क्या वजह है। अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मगर मैं फिर भी परेशान रहता हूँ। फिर काला कौवा उदास और परेशान पहाड़ों में उल्लू के पास जाता है। आओ भाई कालू, कैसे आए हो? उल्लू भैया, मैं हर वक्त परेशान रहता हूँ, मुझे खुशियाँ चाहिए, मैं खुश रहना चाहता हूँ। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि मुझे खुशियाँ कहाँ से मिलेंगी? कालू की ये बात सुनकर उल्लू थोड़ी देर खामोश रहता है और फिर कहता है, क्या आपके पास घर है? जी जी उल्लू भैया, मेरे पास घर भी है, मेरा एक बेटा भी है, मेरी एक बेगम भी है, मेरे पास बहुत सारी दौलत है, मगर फिर भी मेरा दिल हर वक्त उदास रहता है, मुझे खुशी नहीं मिलती। मुझे आप बताइए, मुझे खुशियाँ कहाँ से मिलेंगी? फिर उल्लू काले कौवे से कहता है, मैं तुम्हें खुश रहने का एक जादू दे सकता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें जंगल में दूसरे पंछियों के पास जाना पड़ेगा। दूसरे पंछियों के पास? वो किस लिए? तुम जाकर दूसरे पंछियों से पूछना कि वो अपनी जिंदगी में खुश हैं, और सबसे पूछकर वापस मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें जादू बताऊंगा। फिर काला कौवा उल्लू के पास से चला जाता है। वो सबसे पहले एक कबूतर के पास जाता है और जाकर कबूतर से पूछता है, कबूतर यार, मैं एक सवाल लेकर आया हूँ। कालू, क्या सवाल है? मुझे ये बताओ, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? ये सुनकर कबूतर और भी परेशान हो जाता है। कालू यार, मेरे पास मेरी बीवी भी है और घर भी है, लेकिन मेरी औलाद नहीं है। अगर मेरी औलाद होती तो मैं बहुत खुश होता। इसका मतलब तुम भी दुखी हो, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। कबूतर यार, तुम भी परेशान हो। फिर कालू कौवा तोते के पास जाता है। तोते को भी वही सवाल करता है। तोते भैया, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? तोता पहले से भी ज्यादा दुखी हो जाता है। दोस्त, बात ये है, मेरे पास बीवी भी है, घर भी है, बेटा भी है, मगर मैं खुद बीमार रहता हूँ, इस वजह से मैं परेशान हूँ। तोते यार बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। तोते की ये बात सुनकर कालू दिल ही दिल में सोचता है, मैं भी ठीक हूँ, मेरी बीवी भी ठीक है और मेरा बेटा भी ठीक है, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। वो फिर से उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मैं खुशियाँ ढूंढने के लिए निकला हूँ। मुझे उल्लू ने कहा था सब पंछियों के पास जाओ और उनसे पूछो, मुझे तुम बताओ, तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? मैं बहुत खुश थी, मेरा बेटा भी है, मेरा घर भी है, लेकिन जब से मेरा शोहर मर गया है
मैं बहुत उदास रहती हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं इसलिए परेशान रहती हूँ। अभी तक कालू को कोई भी ऐसा पंछी नहीं मिला था जो अपनी जिंदगी से खुश हो, और ना ही कोई ऐसा पंछी मिला था जिसके पास कालू से ज्यादा सब कुछ हो। उड़ते उड़ते कालू कौवा बुलबुल के पास चला जाता है और कहता है, ये तो खुश होगी ना, इससे पूछते हैं। बुलबुल बहन, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? कालू, कभी कोई गरीब भी खुश रह सकता है। ना मेरा घर है, ना मेरा खानदान है। एक दरख्त पर मैं रहती हूँ। मैं अकेली रहती हूँ। भला मुझे खुशियाँ कहाँ से मिलेंगी? शाम होने वाली थी। कालू कौवे को कोई भी ऐसा पंछी नहीं मिला था जो अपनी जिंदगी से खुश था। कालू ने सोचा, मैं अकेला ही नहीं, सारे पंछी परेशान हैं। कालू कौवा उल्लू के पास आता है। क्या आप गए थे सब पंछियों के पास? मैं गया था जंगल में। मुझे कोई भी ऐसा पंछी नहीं मिला जो जिंदगी से खुश हो। सब दुखी थे। क्या उनके पास सब कुछ था जो तुम्हारे पास है? नहीं उल्लू जी, कबूतर की औलाद नहीं थी, और तोता खुद बीमार था, और चिड़िया का शोहर मर गया है, वो भी परेशान है। बुलबुल के पास तो घर भी नहीं है। पूरे जंगल में एक तुम ही हो जिसके पास सारी खुशियाँ हैं, मगर तुम फिर भी खुश नहीं हो। मैंने तुम्हें इसीलिए जंगल में भेजा था ताकि तुम्हें पता चल जाए जंगल में सारे पंछी किसी ना किसी दुख में जिंदगी गुजार रहे हैं, और एक तुम हो कि तुम परेशान रहते हो। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर ना हो? नहीं नहीं उल्लू जी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा और अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखूँगा।